का नंबर 1 न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत जागते रहो लेकर हाजिर हैं और आज एक बहुत बड़ी खबर आई। जी हां, सोमालिया के तट पर एक जहाज को समुद्री आतंकवादियों ने, पायरेट्स ने उस पर कब्जा कर लिया था। लेकिन तभी नेवी के मार्कोस कमांडो दूसरी सीमा में, दूसरे मुल्क में जाकर वहां मौजूद भारतीयों को और उस जहाज पर, जो शिप पर जो क्रू मेंबर्स थे, उनको रेस्क्यू किया है। यह दिखाता है कि भारतीय सेना और नेवी के अंदर कितना दमखम है। वो भारतीयों को बचाने के लिए जमीन हो या आसमान, समंदर हो या जमीन, हर कहीं लड़ाई लड़ सकते हैं, मोर्चा ले सकते हैं, लोहा ले सकते हैं। और ये तस्वीरें देखिए, ये वही हाईजैक जहाज है जिसको बचाने के लिए चेन्नई, जो आईएनएस चेन्नई है, उसे रवाना किया गया था। और वहां पहुंचकर जो मार्कोस कमांडो हैं, उन्होंने सबसे पहले इस शिप को चारों तरफ से घेरा। उसके बाद मार्कोस कमांडो शिप पर चढ़ते हैं और वहां मौजूद लोगों को रेस्क्यू करते हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मार्कोस कमांडो आपको एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। ये नेवी के स्पेशल मरीन कमांडोज होते हैं जो हर तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम होते हैं, चाहे वो जमीन हो, वो हवा में हो, या फिर समंदर की गहराइयों में किसी ऑपरेशन को अंजाम देना है। ये सोमालिया के तट पर ये जहाज एक माल ढोने वाला जहाज है जो वहां पर फंसा हुआ था। और 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बताती है कि किस तरह से नौसेना के पराक्रम की वजह से, मार्कोस कमांडो की शक्ति की वजह से तमाम लोगों को रेस्क्यू किया गया। और समंदर में पहले स्ट्राइक होती है, घेरा जाता है, पूरे घेराबंदी की जाती है और 15 भारतीयों को छुड़ाया गया है, जिसमें 6 क्रू मेंबर्स शामिल हैं। जरा एक रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कितना दमखम है भारतीय नौसेना में। सोमालिया तट पर ऑपरेशन मार्कोस। समुद्री लुटेरों के खिलाफ हल्ला बोल। समंदर के सिकंदर मार्कोस का कमाल। दुनिया का चाहे कोई भी कोना हो, समंदर हो, जमीन या आसमान, देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना के रणबांकुरे किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। और जिस तरीके से नेवी के मार्कोस कमांडोज ने एमवी लीला नॉरफॉक शिप पर मौजूद भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू किया, वो किसी अजूबे से कम नहीं। 4 जनवरी को जहाज एमवी लीला नॉरफॉक अगवा कर लिया गया था। सोमालिया तट पर 5 से 6 लुटेरों ने उसे अगवा किया। अगवा जहाज पर लाइबेरिया का झंडा लगा था। कैप्टन ने यूकेएमटीओ को हाईजैकिंग का मैसेज भेजा। भारतीय नौसेना को हाईजैक की सूचना मिली। आईएनएस चेन्नई से मार्कोस कमांडो भेजे गए। जहाज का हाईजैक होने की खबर मिलने के 24 घंटों के भीतर ही 15 भारतीयों सहित शिप पर मौजूद 21 क्रू मेंबर्स को मार्कोस कमांडो ने रेस्क्यू कर लिया। अरब सागर में सोमालिया तट के करीब जहाज एमवी लीला नॉरफॉक के हाईजैक होने की जानकारी 4 जनवरी की शाम को मिली थी। मार्कोस कमांडोज का ऑपरेशन करीब 4 घंटे तक चला। रेस्क्यू के दौरान की कुछ रेयर फुटेजेस सामने आई हैं, जिसे आपको भी देखना चाहिए। सी पायरेट्स के लिए सबसे आसान होता है कि ट्रेड से जुड़े व्यापारिक जहाजों को टारगेट किया जाए, क्योंकि उसके ऊपर हथियार नहीं होते, कोई प्रोटेक्शन उनकी नहीं होती। और जब तक जो सो कॉल्ड शिपिंग लेन्स के अंदर नेवी जो वेरियस कंट्रीज की है, वो जब तक उस जहाज तक पहुंचती है तो वो समय अपने आप में प्रॉब्लम में आ जाता है और तब तक वो उस जहाज को ले जाते हैं। भारत की लगातार मजबूत होती साख और इसके लगातार बढ़ते समुद्री कारोबार से कुछ देश नाखुश हैं। इसी वजह से भारत के मित्र व्यापारिक राष्ट्रों के जहाजों पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। इस हाईजैक की सूचना मिलते ही भारतीय नौसेना ने अपनी युद्धपोत आईएनएस चेन्नई को रवाना कर दिया, जिसने चंद घंटों में ही दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हुए शिप पर मौजूद लोगों को बचा लिया। दोपहर 3:15 पर मार्कोस कमांडो गए। शाम 5:30 बजे मार्कोस कमांडो पहुंचे। P-8I एयरक्राफ्ट प्रेडेटर MQ-9B ड्रोन से निगरानी की गई। कमांडोज ने अगवा जहाज को चारों तरफ से घेरा। रात 8 बजे कमांडोज ने जहाज को छुड़ा लिया। जहाज पर 15 भारतीय समेत 21 क्रू मेंबर्स थे। मार्कोस कमांडो ने सभी को सुरक्षित बचा लिया। सैन्य अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय नौसेना अगवा किए गए शिप को लगातार ट्रैक कर रही थी। इस दौरान अगवा शिप पर मौजूद चालक दल के साथ भी सेना का संपर्क स्थापित हो चुका था। जिन व्यापारिक जहाजों का
ये पायरेट्स हाईजैकिंग करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, उनका एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि इसमें उनको सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि जो ट्रेड से रिलेटेड कॉरपोरेट हाउसेज हैं जो इनको चला रहे हैं, उनके लिए कि अपने आप में छुड़ाना और उसको आसानी से बचा लेना पैसे देकर आसान पड़ता है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं कि किसी समुद्री जहाज को हाईजैक किया गया हो। जनवरी 2024 एनवी लीला नॉरफॉक सोमालिया तट से अगवा किया गया। दिसंबर 2023 माल्टा का जहाज कोरिया से तुर्की जा रहा था, उससे अगवा किया गया। नवंबर 2023 गैलेक्सी लीडर नाम के जहाज को हूती विद्रोहियों ने अगवा कर लिया था। भारत का आयात निर्यात ज्यादातर मुंबई, कोच्चि, बेंगलुरु, गोवा और चेन्नई से होकर सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बाद चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया तक जाने वाले सारे जहाज अरब सागर में जाते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट पर हमले क्यों बढ़ते जा रहे हैं। सो ओवरऑल एक सिचुएशन ये बनती है कि पायरेट्स और जो हाईजैकर्स हैं उनको काफ़ी हद तक पैसा मिल जाता है, साथ ही साथ उनको उन कंट्रीज़ का भी सपोर्ट मिलता है, जैसे ईरान ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, जो टेररिज्म के लिए फेमस हैं, कि उनका भी एक सपोर्ट आ जाता है, क्योंकि वो उनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम अचीव करवा रहे हैं। इधर हूती विद्रोहियों से भी लगातार जहाज हाईजैक की घटनाओं को बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जा रहा है, जिसको लेकर अमेरिका की तरफ से बार बार ये चेतावनी दी जा रही है, लेकिन हूती विद्रोही अमेरिका की चेतावनी को सिरे से खारिज करते रहे हैं। हूती विद्रोहियों पर अमेरिका की चेतावनी का कोई असर होता नहीं दिख रहा है। 24 घंटे के अंदर नेवी के मार्कोस कमांडो का सफल ऑपरेशन इस बात को बताने के लिए काफी है कि ये नया भारत है। जो भी हिंदुस्तान की तरफ नजर उठाकर देखेगा, उसे भारत के वीर जवान जड़ से मिटा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।